पाकिस्तान बमुकाबला इसराइल। पाकिस्तान ने इसराइल की बोलती बंद कर दी। नाज़रीन, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और सलामती कौंसिल में जो पाकिस्तान ने इसराइल का हाल किया है वो आइंदा उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सलामती कौंसिल जिसमें कतर पर हमले की मजम्मत तो की गई थी लेकिन इसराइल का नाम मेंशन करना वो भूल गए थे, उसी सलामती कौंसिल में खड़े होकर दीगर ममालिक के सामने इसराइल को, आपने सीरियल किलर का नाम तो सुना होगा लेकिन सीरियल ब्लेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स का लक़ब दिया। और नाज़रीन, उस पूरे ऐवान के सामने जो इसराइल का हाल किया है, they are not going to forget this one। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंचते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं और खड़े होने का फैसला करते हैं उनके साथ और उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स कतर के साथ है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अच्छी खबर है और भारत के लिए एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम के अगले समिट की, SCO के अगले समिट की मेज़बानी के फ़राइज़ दे दिए गए हैं और पाकिस्तान ने तैयारी भी शुरू कर दी। नाज़रीन, ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि आज हम करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, सलामती कौंसिल का इजलास होता है। सलामती कौंसिल का इजलास, इट वाज वेरी नेसेसरी एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट द एग्रेशन ऑफ इजराइल। और नाज़रीन, वो वक्त आ चुका है। नाज़रीन, कतर पर हमला हुआ है, अगला मुल्क कोई भी हो सकता है, सऊदी अरब भी हो सकता है, मिस्र भी हो सकता है, उर्दन भी हो सकता है एंड इट कैन बी पाकिस्तान एज वेल। सो नाज़रीन, दिस इज द बेस्ट टाइम कि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मुस्लिम ममालिक उस एग्रेशन के खिलाफ, उस वो जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है, मकबूजा फ़लस्तीन का जो हम हाल देख रहे हैं, तो उसके खिलाफ अगर अभी हम सब यकजान न हुए तो नाज़रीन फिर बहुत देर हो चुकी होगी। नाज़रीन, ये फिर बयान जारी करना नेतन्याहू की जानिब से कि जहाँ जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद होंगे हम उन मकामात पर उन जगहों को और उन ममालिक को निशाना बनाएंगे। और फिर 9/11 से उन्होंने जब तशबीह दी कि ये जिस तरीके से 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था अमेरिका ने और उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन को जो एग्जीक्यूट किया था अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, तो पूरी दुनिया में वो जो तनकीद की जा रही थी, पूरी दुनिया को तो तालियां बजानी चाहिए थी और अमेरिका की तारीफें करनी चाहिए थी। तो पूरी दुनिया जो हम पर जो है इल्ज़ाम लगा रही है, हम पर जो बातें कस रही है, हमारी तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि हमने दहशतगर्दों को मार दिया। नाज़रीन, इंतहाई ये जो अकल से आरी शख्स है, उसकी स्टेटमेंट ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक गम और गुस्से की लहर को दौड़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि सलामती कौंसिल का इजलास होता है। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार वहाँ पर इसराइल के जो मेंबर है उसको बड़ा लताड़ते हैं और नाज़रीन वहाँ पर उनको एक्सपोज करते हैं पूरी दुनिया के सामने। वही सलामती कौंसिल जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो मजम्मत तो करे थे कि इसराइल ने जो इक़दाम किया अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट गुड, और ये कतर पर जो हमला किया हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, लेकिन इसराइल का नाम मेंशन किए बगैर। नाज़रीन, अब वहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिए, जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले तो ये कहा गया उनकी जानिब से कि ये एक काबिज़ है, ये हम जानते हैं कि इन्होंने कब्जा किया हुआ जिस तरीके से फ़लस्तीन पर, और वो मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि उन्होंने कहा कि गजा के अंदर रियासती दहशतगर्दी को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये UN के जो राइट्स हैं कि हर इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने का हक है, ये तो इंसान से उसकी ज़िंदगी जीने का हक छीन लेते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पर सलामती कौंसिल के दीगर अरकान भी देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। पाकिस्तान ने वहाँ पर जिस तरीके से स्टैंड लिया कतर के लिए, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। नाज़रीन, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि उसके बाद मज़ीद कहते हैं कि हम गवाह हैं, हम गवाह जो मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर सलूक किया गया, हम गवाह उन तमाम तर ज़्यादतियों की जो कि मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर की जा रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जो दूसरों पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, ये जो दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने जराइम को छुपा सकें, अपने जराइम और अपनी जो खिलाफ वर्जियाँ ये कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन की, उनसे जो है लोगों को डाइवर्ट कर सकें, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सकें। एंड दैट्स रियली हैपनिंग। ये सब हो रहा है, पूरी दुनिया गवाह बनी हुई है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान ने कतर के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया और कतर के साथ खड़े होने का फ़ैसला, इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ौरी तौर पर कतर पहुँचते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं। एक रोज़ा दौरा था, ये हंगामी बुनियादों पर किया गया और उनको ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं,
चट्टान की तरह खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट्स आपके साथ हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके सेंटिमेंट्स आपके साथ हैं, और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। उनको श्योरिटी दी, मुलाकात की ऑन अ गुड नोट। और नाज़रीन, फिर सवाल ये किया जा रहा था अरब ममालिक में भी, जो इस वक्त सवाल किया जा रहा है कि कतर के बाद अब दूसरे किस मुल्क की बारी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, नेतन्याहू ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उसके बाद तो ये लग रहा है कि किसी भी मुल्क पर हमला करके कहेंगे, जवाब ये पेश करेंगे कि वहाँ पर दहशतगर्दी थी, वहाँ पर ये लोग छिपे बैठे थे, और क्या सब तब इसी तरीके से खामोश रहेंगे। अब अवाम की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर कब हम यूनाइट होंगे, आखिर कब तमाम तर ममालिक यकजा होकर उनके खिलाफ कोई इक़दाम उठाएंगे। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, या तो उनको आइसोलेट करें या तो उनसे मुकम्मल तौर पर तमाम ममालिक रवाबित ख़त्म करें, ट्रेड्स उनके साथ ख़त्म करें। नाज़रीन, ये वो रिस्पॉन्सेस हैं जो कि अवाम एक्सपेक्ट कर रही है। अवामी सतह पर जो जज्बात होते हैं और फिर डिप्लोमेटिक जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, दे माइट बी डिफरेंट। अब देखना यह है कि रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जाता है इसराइल, क्योंकि नाज़रीन इसराइल जो है वो सिर्फ वहाँ एक इलाके के लिए नहीं, अब पूरे खित्ते के लिए, पूरे खित्ते के अमन के लिए भी नाज़रीन ख़तरा बन रहा है। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के लिए फिर अच्छी खबर है कि SCO की मेज़बानी, जो नेक्स्ट SCO का समिट होगा, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिल गई है। दैट्स रियली रिमार्केबल थिंग एंड अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। और भारत अब पाकिस्तान आएगा या फिर नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अब आना पड़ेगा, क्योंकि अब SCO का समिट जो है वो पाकिस्तान में ही होगा, और पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी है। और अब एक बड़ी लीडरशिप, एक दुनिया के वो पावरफुल जाइंट्स और वो कंट्रीज, सुपर पावर्स पाकिस्तान में इकट्ठे होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर किस तरीके से अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। वो भारत जिस पर कभी भरोसा किया करता था अमेरिका, वो भारत जो कि कभी एलाय हुआ करता था अमेरिका का, और पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा कशमकश में थे, अब उस भारत पर से अमेरिका का भी यकीन उठ चुका है, ख़त्म हो चुका है, और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ द न्यू स्ट्रेटेजिक पावर, पाकिस्तान इज़ द न्यू रीजनल स्टेबलाइजर इस खित्ते में। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत होती चली जा रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।